जय श्री राम भक्तों, रुको। इस कहानी को बीच में मत छोड़ना। कहते हैं कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक गरीब भक्त जिसने पूरी जिंदगी भगवान विष्णु का नाम लिया, जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज स्वयं उसकी आत्मा लेने पहुंचे। लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ जिसे देखकर यमराज भी ठहर गए। आखिर उस गरीब भक्त की भक्ति में ऐसी कौन सी शक्ति थी? इस प्रेरणादायक काल्पनिक कथा का अंत आपके दिल को छू जाएगा। कथा को अंत तक जरूर सुने। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और 2 समय का भोजन जुटाना भी कई बार कठिन हो जाता था। लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, तुलसी के पास दीपक जलाता और पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? तो कोई हंसकर बोलता, अगर भगवान तुम्हारी सुनते तो तुम इतने गरीब क्यों होते? गोपाल बस मुस्कुरा देता और कहता, भगवान मुझे धन से नहीं, संतोष से समृद्ध रखते हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के खेत सूख गए। गोपाल के पास जो थोड़ा बहुत अनाज था, उसने उसका भी कुछ हिस्सा भूखे लोगों में बांट दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, अगर हमने सब बांट दिया तो हम क्या खाएंगे? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेंगे। दिन बीतते गए, उम्र बढ़ती गई। एक रात गोपाल ने महसूस किया कि उसके जीवन का अंतिम समय निकट है। उसने भगवान विष्णु का नाम लिया और शांत मन से आंखें बंद कर ली। उसी समय यमराज अपने दूतों के साथ वहां पहुंचे। वातावरण गंभीर हो गया। जैसे ही वे गोपाल की आत्मा को साथ ले जाने आगे बढ़े, पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। उस उजाले में भगवान विष्णु का तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। यमराज ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं अपने कर्तव्य का पालन करने आया हूं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, यमराज, तुम्हारा कर्तव्य उचित है, लेकिन पहले इस भक्त के जीवन को देखो। क्षण भर में जैसे गोपाल के जीवन के दृश्य सामने आने लगे। भूख में भी दूसरों को भोजन देना, कठिनाइयों में भी ईश्वर का नाम न छोड़ना, अपमान सहकर भी किसी से द्वेष न रखना और हर परिस्थिति में दया और सत्य का साथ देना। यमराज ने सब देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ सम्मान भी दिखाई देने लगा। भगवान विष्णु बोले, जिसने बिना किसी स्वार्थ के प्रेम, सेवा और विश्वास का मार्ग चुना, उसका मूल्य केवल उसके धन से नहीं आंका जा सकता। यमराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, ऐसे भक्त वास्तव में दुर्लभ हैं। इनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा है। गोपाल ने धीरे से आंखें खोली। उसने भगवान विष्णु के चरणों की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें भय नहीं था, सिर्फ शांति थी। भगवान विष्णु ने कहा, गोपाल, तुमने कभी मुझसे धन नहीं मांगा। तुमने केवल इतना कहा कि तुम्हारा विश्वास कभी कम न हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि मेरे जीवन से किसी एक व्यक्ति के मन में भी भक्ति, दया और सच्चाई का दीप जल जाए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, जिस हृदय में करुणा, सत्य और निस्वार्थ भक्ति रहती है, वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। यमराज ने भी श्रद्धा से सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, आज मैंने फिर समझा कि मनुष्य की महानता उसके धन में नहीं, उसके कर्म और उसके विश्वास में होती है। इसके बाद गोपाल ने शांत मन से भगवान का स्मरण किया। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। पूरे घर का वातावरण अद्भुत शांति से भर गया। अगली सुबह गांव वालों को जब गोपाल के बारे में पता चला तो हर किसी की आंखें नम थीं। उन्हें याद आया कि जिस व्यक्ति का वे मजाक उड़ाते थे, वही सबसे बड़ा दानी, सबसे शांत और सबसे सच्चा इंसान था। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। लोग केवल धन कमाने की नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने की भी बात करने लगे। भूखे को भोजन, दुखी को सहारा और हर दिन ईश्वर का स्मरण, यही गोपाल की सबसे बड़ी विरासत बन गई। सीख, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि दया, सत्य, सेवा और विश्वास के साथ जीवन जीना है। यही गुण मनुष्य को वास्तव में महान बनाते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।